मैम एक बेटी के साथ जो दरिंदगी हुई इसको छुपाया जा रहा है, कातिलों को बचाया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए सच भी सामने आएगा, उस बच्ची को इंसाफ भी मिलेगा और उन 5 को फांसी की सजा भी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं रेखा दुग्गल, आप देख रहे हैं संघर्ष दिल्ली और इस वक्त हम मौजूद हैं उस बेटी के यहाँ घर पर जहाँ जिस बेटी के बारे में आप जानते हैं किस तरह से वो बेटी जो है वो एक तरह से हम कहेंगे कि अपना बलिदान देकर चली गई। नए साल का जो महोत्सव पूरी दुनिया बड़ी खुशी से मना रही थी, वहीं एक बेटी को रोंदा जा रहा था, कुचला जा रहा था। ये बहुत शर्मसार करने वाली बात है और इस पर पूरा देश खैर चुप तो नहीं बैठा, इंसाफ के लिए गुहार लगा रहे हैं। और आज इसी बेटी के घर पर पहुंचे हैं हिंद केसरी भाई बिरजू पहलवान जी, साथ में बली सेना के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष जसविंदर पहलवान जी। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने हमेशा समाज हित में आवाज उठाई, बहन बेटियों के सुरक्षा के लिए आवाज उठाई, चाहे सरकार से लड़ना हो, प्रशासन से लड़ना हो, नेता से लड़ना हो, अभिनेता से लड़ना हो। ये दो एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने हमेशा आवाज उठाई, पुलिस के डंडे भी खाए, हर तरह की जो परेशानी उनको सहते हुए ये हर उस बेटी के पास पहुंचे, उस बहन के पास पहुंचे जिन्हें वाकई में मदद की जरूरत है। आज हम इन दोनों शख्सियत के साथ यहाँ मौजूद हैं। हम बात करना चाहेंगे बिरजू जी, जो ये इतना बड़ा हादसा एक नए साल की शुरुआत पर जो हुआ, एक बेटी को जिस तरीके से रौंदा गया, क्या कहेंगे? क्या वाकई में एक एक्सीडेंट है ये? देखिए रेखा जी, कुछ भी नहीं कह सकते अभी तक तो, और जो भी हुआ बहुत ही गलत हुआ है। जैसा कि बताया जा रहा है कि लड़की ने ड्रिंक कर रखी थी या जो भी है, पर उसने कपड़े तो पहन रखे, बॉडी पे एक भी कपड़ा नहीं है उस बेटी के। सोचने वाली बात है कि और जिन लड़कों से एक्सीडेंट हुआ है वो कहीं ना कहीं दूसरी लड़की के भी जानकार है और इनके भी संपर्क में रहे हैं। तो इस परिवार के साथ है हमारा युवा पूरी शक्ति, बली सेना की पूरी टीम इस परिवार के साथ है, इसको न्याय दिला के रहेगी। सर, जिस तरह से मृतका जो है अंजलि, जो बेटी एक अपना बलिदान देकर चली गई, उसी की साथी ने ये कहा कि उसने ड्रिंक कर रखी थी, लेकिन बात करें अगर मेडिकल रिपोर्ट की तो उसमें कहीं से कहीं तक साबित नहीं होता कि मृतका जो है वो नशे में थी। हाँ बिल्कुल, देखिए मेडिकल में आया कि लड़की ने बिल्कुल, उसकी बॉडी में कोई भी अल्कोहल नहीं मिला है और लड़की दावा ठोक रही है कि बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी। और सब में सोचने वाली रेखा जी बात है कि उस लड़की के शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं है, जबकि घर के बता रहे हैं कि जींस पहन रखी थी। जींस तो बिल्कुल भी कितना ही घिसले आदमी बिल्कुल नहीं, कमर से तो बिल्कुल निकल ही नहीं सकती। और सर जैसे कि बात करें मौसम की, तो सर्दी के मौसम में तो 3 से 4 कपड़े हाँ, बिल्कुल, जो है वो पहने जाते हैं। और स्कूटी पे जाने वाला बंदा तो पूरा पैक होके जाएगा, कम से कम 4-5 टी शर्ट, बलियान जो भी होगा, नीचे जैकेट वगैरह पूरा होगा जी। पूरा एक भी छोटा कपड़ा भी नहीं है उसके बदन पे बेटी के। परिवार के साथ है रेखा जी पूरी बली सेना और देश का हर युवा इस परिवार को इंसाफ दिला के रहेगा। धन्यवाद। जसविंदर जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से वो लड़की बयान दे रही है कि लड़की नशे में थी, अगर वो इतनी नशे में थी, वो चल भी नहीं पा रही थी, तो स्कूटी चलाकर कैसे ले गई? वो एक बार भी गिरी नहीं, किसी चीज से टकराई नहीं, और सबसे बड़ी बात मेडिकल में प्रूफ ही नहीं हुआ कि वो नशे में थी। देखिए, वो जो लड़की है वो अपने ही बयानों में उलझती जा रही है। उसने कहा कि दारू पी रखी थी और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें बिल्कुल भी कोई अल्कोहल का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है कि दारू पी रखी थी। और उस बहन को मैं कहना चाहूँगा कि सच्चाई बोले जो भी है, वो झूठ बोलती जा रही है, खुद उलझती जा रही है या अपराधियों के साथ मिल गई है, जो भी है गलत कर रही है वो, उसको साफ साफ बताना चाहिए, क्योंकि पूरा परिवार न्याय के लिए बैठा हुआ है। तो इतने दुख की घड़ी में उसको साफ साफ बोलना चाहिए, सामने निकल कर आना चाहिए कि हमारे साथ क्या घटना घटी, क्या नहीं घटी। अगर उसकी कोई गलती है वो भी बताई जाए। वो गुमराह करने का काम कर रही है और वो एक और अपराध कर रही है इस चक्कर में, खुद को बचाने के चक्कर में। तो अपराध पे अपराध करते जा रहे हैं और नए साल की शुरुआत में ही इस तरह की घटना का होना बहुत ही दुख भरा है, इसका बयान नहीं कर सकते हम। जैसे नया साल है और हर जगह इवेंट वगैरह होते हैं, हर जगह फंक्शन होते हैं, तो पुलिस प्रशासन को और चौकसी बरतनी चाहिए थी, जो कि हमें वहाँ पर नज़र आता है कि बिल्कुल लापरवाही, कि पुलिस चैन से सो रही थी इस मामले में। तो चैन से जो रोड है बिल्कुल सुनसान है, एक जो लड़का है उनके पीछे पीछे जाता है, भी पुलिस को फ़ोन करता है, पुलिस फिर भी नहीं आती। तो प्रशासन की पूरी लापरवाही। और अब भी मैं न्यूज़ में देख रहा था, वो बहस कर रही है अपराधियों के पक्ष में। और जो दिल्ली सरकार
है वो कहते हैं हमने कैमरे लगाए चप्पे चप्पे पे। अगर वो कैमरे लगाए तो किधर है? जब ये दुर्घटनाएं होती है तो कैमरे कहाँ चले जाते हैं, कहाँ पर जाता है वो इतना बजट जो ये सरकार ने लगाया है? तो ये सारा जो भी हुआ है बहुत ही दुख भरा है। और अगर ये कार्रवाई ठीक से नहीं करता प्रशासन और ये सरकार अगर परिवार के साथ नहीं खड़ा होगा, इनको न्याय दिलाने का काम नहीं करेगा, तो बली सेना रोडों को जाम करेगी, पूरे दिल्ली को जाम करेगी। जैसे हमने हाथरस केस में किया था और फिर नांगल कैंट में किया था, और सभी भाई दोबारा से फिर से पूरे दिल्ली को जाम करेंगे। और पुलिस प्रशासन को, सरकार को समझ लेना चाहिए और उनको पता है कि हम टूटने वाले नहीं हैं। सर, जिस तरह से वो लड़की बयान दे रही है, निधि जो बयान दे रही है, अगर उसकी अगर उन्हीं की बात सुनी जाए तो जब उनका झगड़ा हुआ, जैसा उन्होंने बताया हमारा झगड़ा हुआ, उसके बाद वो अपने घर पहुंची, अगर उसके सामने एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट बताया जा रहा है कि 2 बजे के लगभग हुआ, लेकिन लड़की ये बयान दे रही है कि 1:30 बजे से पहले वो अपने घर पहुंच गई थी। अगर 1:30 बजे वो घर पहुंची तो एक्सीडेंट उसके सामने कैसे हुआ? और अगर उसके सामने एक्सीडेंट हुआ तो जब वो अपने घर पहुंची तो उसने किसी को इस बारे में सूचना क्यों नहीं दी? देखिए, सूचना क्यों नहीं दी वो तो वही बता सकती है क्यों नहीं दी। और सूचना नहीं दी ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े झोल जिसे कहेंगे कि गड़बड़ जो की जा रही है सबूतों के साथ, पूरी घटना के साथ, तो लड़की कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो भी इसकी जिम्मेवार है। और जो जींस की पैंट है, कह रहे हैं कि कोई भी कपड़ा नहीं मिला, जींस की पैंट जो अगर देखा जाए तो मजदूरों के लिए बनाई गई थी, जो कोयले के खानों में काम करते थे, वो फटते नहीं थे। जो फटे ना, इसीलिए वो जींस जो है बनाई गई थी, फैशन में आ गई, अब सब पहनने लगे। तो रोड से और गाड़ी से जींस हम मानते हैं जो हिस्सा रोड पे घिसटेगा वो फट जाएगा, ठीक है, लेकिन सारे कपड़े थोड़ी ना उतरेंगे इस तरह से। और ये कहीं मुझे जो लग रहा है कि लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई, तो जब वो उनके काबू में नहीं आई या कुछ भी उसने विरोध किया होगा तो उसको मार दिया गया होगा। बाद में हो सकता है कि गाड़ी की खिड़की से या जैसे बाल बूल पकड़ के जैसे भी उसको घसीटा होगा। सर, ये हो जसमीत जी, सकता है। जैसे कि लड़की के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और लड़की को अगर घिसटे जो है वो लगी है तो उसका जो फ्रंट शरीर था, आगे का जो शरीर था, उस पे एक भी खरोंच के निशान नहीं है। वही जो पीछे से जो लड़की का दिमाग है जो बता रहे हो उस बहन का, वो बिल्कुल निकल गया था। और जो पीछे से जो पीछे की खोपड़ी से सारा खाली हो गया था। और हो सकता है उन्होंने जानबूझ के भी घसीटा हो, ये भी हम मान सकते हैं। बिरजू जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है, जहां सरकार बड़े बड़े दावे करती नजर आती है बेटियों की, बहनों की सुरक्षा को लेकर, क्या आपको लगता है वाकई में दिल्ली में बहन बेटियां सुरक्षित हैं? बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है जी। मैं तो साफ लफ्जों में कहूँगा, चाहे इसमें प्रशासन की लापरवाही हो, चाहे इसमें सरकार की लापरवाही हो, बस जो भी हुआ बहुत ही गलत हुआ है। और हम नहीं मानते कि ये कोई एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट तो इसको कोई साबित कर ही नहीं सकता। अगर हमारी गाड़ी के नीचे, मैं गाड़ी खुद ड्राइव करता हूँ, अगर छोटा ईंट का टुकड़ा भी आ जाएगा जब भी पता चल जाए, चाहे कितने साउंड में मैं गाड़ी चला रहा हूँ। जी। और वही अगर 8 से 10 किलोमीटर तक लड़की अगर घसीट कर जा रही है तो क्या उन लोगों को पता नहीं चला कि गाड़ी के नीचे कुछ कोई है? वही है, 2-4 किलो की तो लड़की है नहीं, 20 साल की उम्र की लड़की, अच्छी हेल्थी लड़की है, जैसा कि उसकी बॉडी से पता चल रहा है। और गाड़ी भी ऐसी कोई बड़ी गाड़ी नहीं है, कोई टेम्पो वगैरह हो, शायद बलेनो वगैरह है, ठीक है। इसमें तो ईंट का भी खड़का आएगा तो नीचे पता मालूम पड़ जाता है, चाहे कितने साउंड में गाड़ी चला रहे हो। ये सुना आपने, हिंद केसरी बिरजू पहलवान जी, बली सेना के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष जसविंदर पहलवान जी अपनी पूरी टीम के साथ लड़की के, मृतका के, उस बेटी के घर पर मौजूद है जो शहीद हो गई। सभी के दिमाग में सिर्फ एक सवाल है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जैसा कि अभी बिरजू जी ने बताया, गाड़ी के टायर के नीचे अगर एक छोटा सा पत्थर भी आता है तो पता चलता है, गाड़ी को रोककर देखा जाता है कि गाड़ी के नीचे क्या है। लेकिन एक बेटी को बताया गया 8 से 10 किलोमीटर तक घसीटा गया, बावजूद इसके उन्हें यह नहीं पता चला कि उनकी गाड़ी के नीचे क्या है। और दूसरी चीज चौंकाने वाली ये है कि बेटी के जो फ्रंट है उस पर एक भी खरोंच नहीं है, शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है, यहाँ तक कि अंडर गारमेंट्स तक नहीं है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? सर्दी के टाइम में हमने भी 3-3
तीन चार चार कपड़े पहने हैं, जीन्स पहनी है, जूते पहने हैं, सॉक्स पहनी है। अगर हम भी कहीं किसी दुर्घटना का शिकार होते हैं तो कोई तो कपड़े का कोई तो चिथड़ा, कोई तो एक छोटा कपड़ा या फिर ये कहे कोई अंडरगारमेंट्स तो एक शरीर पर बचेगा, लेकिन बिल्कुल क्लीन किस तरह से पॉसिबल है? फ्रंट पे खरोच नहीं है, बैक से बताया कि सर जो है वो फटा हुआ है, उनका दिमाग पूरा बाहर निकला हुआ है, लेकिन चोटें, अगर गाड़ी के नीचे लड़की फंसी है तो वो घूमी होगी, किसी ना किसी तरह से करवट ली होगी, बचने की कोशिश की होगी, निकलने की कोशिश की होगी। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ही इसी तरीके से घसीट कर जा रही होगी, सिर्फ एक ही पोजीशन में, यानी बैक में खरोचे आई है, सामने फ्रंट पर कोई खरोचे नहीं है। तो ये बहुत सस्पेंस जो है वो बनता जा रहा है, ये मामला पूरा उलझता जा रहा है। जो निधि है उसके बयान बिल्कुल पलट आ रहे हैं। वो बताती है कि हमने ड्रिंक की हुई थी, लेकिन अंजलि ने ड्रिंक ज्यादा कर ली थी। इसका मतलब अगर निधि सच बोल रही है तो मेडिकल रिपोर्ट झूठ बोल रही है, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में अल्कोहल की पुष्टि होती ही नहीं है। कहीं ना कहीं पक्ष जो है वो ये उलझता जा रहा है, विपक्ष को बचाया जा रहा है, कातिलों को बचाने की कोशिश की जा रही है। या तो मेडिकल रिपोर्ट झूठ बोल रही है, या निधि झूठ बोल रही है, या फिर पुलिस प्रशासन झूठ बोल रहा है। अब सच्चाई क्या है? अगर सच्चाई सामने नहीं आई, इसी तरह से लुका छुपी का एक खेल चलता रहा, तो बली सेना और हिंद केसरी बिरजू पहलवान दोनों यहां बैठेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, जैसा उन्होंने कहा, क्योंकि साफ साफ जाहिर है कि बेटी के साथ जो घटना दर्शाई जा रही है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सैनी के साथ मैं रेखा दुग्गल, संघर्ष दिल्ली।